क्या होता है जब आपके विश्वास को चुनौती मिलती है और आपके सामने ऐसा फैसला आता है जो आपके दिल और दिमाग के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। रामचरितमानस के बाल कांड की इस अनसुनी कहानी सती का भ्रम में हम जानेंगे कि कैसे सती ने भगवान राम की डिविनिटी को लेकर अपने डाउट्स के चलते एक बड़ा फैसला लिया और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। यह कहानी केवल पौराणिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें आज के समय में भी रेलेवेंट लेसन सिखाती है। फेथ को डाउट्स के आगे कैसे मजबूत रखा जाए और ईगो को पीछे कैसे छोड़ा जाए। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि जब हम अपने विश्वास की परीक्षा लेने लगते हैं तो हमारे रिश्तों और आत्मसम्मान पर क्या असर होता है। अगर आप भी कभी ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में गुजर रहे हैं जहां इमोशंस और ड्यूटी के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रहा हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें। यह कहानी आपको सही रास्ता चुनने में मददगार साबित हो सकती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और मां सती अपने यात्रा के दौरान जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी सती की नजर भगवान राम पर पड़ी, जो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता की तलाश कर रहे थे। सीता का अपहरण हो चुका था और राम जी का चेहरा दुख से भरा हुआ था। यह देखकर सती सोचने लगी, क्या सच में राम, जो भगवान कहे जाते हैं, इतने दुखी हो सकते हैं? अगर वो परमात्मा है तो ये दुख कैसा? सती की इस सोच ने उनके भरोसे को हिलाकर रख दिया और उन्होंने भगवान शिव से अपने डाउट जाहिर किए। शिव जी ने सती को समझाया कि राम की यह लीला मानव समझ से परे है और हमें इसे उनके डिवाइन खेल के रूप में, एक लीला के रूप में देखना चाहिए। लेकिन सती की शंका खत्म नहीं हुई और उन्होंने फैसला लिया कि वे खुद राम की परीक्षा लेंगे। सती ने सीता का रूप धारण किया और राम के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वे राम के सामने आई, राम ने उन्हें जगदम्बा कहकर संबोधित किया और पूछा कि भगवान शिव कहां पर है। राम के संबोधन से सती को बहुत शर्म भी आई और दुख भी हुआ। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि राम ने उनकी माया को भेद दिया और उनकी असलियत को पहचान लिया। इस क्षण में सती को रियलाइज हुआ कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा के अवतार हैं, जिनकी लीला को समझना सच में आसान नहीं है। इस अनुभव के बाद सती के मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिवजी के पूछने पे भी सच नहीं बताया कि उन्होंने राम जी की परीक्षा कैसे ली। वे जानती थी कि उन्होंने शिवजी के सामने अपनी सच्चाई को छुपाया है। उनके अंदर गिल्ट और शेम का भाव उत्पन्न हो गया था। शिवजी ने भी उनके मन का हाल समझ लिया और तभी से उनके बीच में एक सटल दूरी आ गई। ये दूरी सती के भीतर के संघर्ष को और गहरा कर गई, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके डाउट्स और ईगो ने उनके भरोसे को कमजोर कर दिया था। हम सभी को कभी ना कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपने डाउट्स और भरोसे के बीच एक निर्णय लेना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम फेथ को पीछे छोड़कर अपनी शंकाओं के पीछे भागते हैं, तो यह हमारे रिश्तों और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। सही रास्ता वही है जहां हम अपने डाउट्स को फेथ में बदल सकें। अगर इस घटना को मेटाफोरिकली भी देखा जाए तो ये एक स्ट्रगल का सिंबल है। सती का भ्रम हमारे जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है जब हम अपने डाउट्स के कारण सच्चाई को देख ही नहीं पाते। ये दर्शाता है कि कैसे ईगो और सेल्फ डाउट हमें सच के रास्ते से भटका सकते हैं, जब हमें अपने विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सती का यह अनुभव केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये आज भी रेलेवेंट है। चाहे वह किसी लीडर के लिए हो जो सही और गलत के बीच डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हो, या फिर
किसी व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन की प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी से जो मुख्य सीख मिलती है वह यह है कि हमें अपने विश्वास को शंकाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सती का अनुभव यह सिखाता है कि जब हम सच्चाई को मानने से बचते हैं तो हम अपने रिश्तों और आत्मा से भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का सती से दूरी बनाना यह संकेत था कि भरोसे को शंकाओं के साथ रिप्लेस कभी नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपके दिल को कुछ आराम आया होगा। अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।